बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोकर। लेक्चर नंबर 16 के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी स्टैक बिल्ट इन फंक्शन यूजिंग सी प्लस प्लस। व्यूअर्स, पिछली वीडियो के अंदर हमने स्टैक के कुछ फंक्शन जो है ना वो खुद क्रिएट किए थे, जैसे पुश का फंक्शन था, पॉप का फंक्शन था, डिस्प्ले का फंक्शन था, इज फुल का, इज एम्प्टी का, साइज का, टॉप का फंक्शन हमने खुद से क्रिएट किए थे। तो इस वीडियो के अंदर व्यूअर्स हम जो है ना वो इसके स्टैक के बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, यानी कि इसका पुश का फंक्शन कैसे बिल्ट इन काम करता है और फिर पॉप का बिल्ट इन फंक्शन कैसे काम करता है, इसी तरह इज एम्प्टी का और टॉप का और उसके साइज का, और साथ में उसको वैल्यू को अगर डिस्प्ले कराना हो तो कैसे बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू कराएंगे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि स्टैक जो हमारा है ना वो काम करता है लाइफो पे, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो वैल्यू लास्ट पे इन होगी वो सबसे पहले क्या हो जाएगी, आउट होगी। जो भी वैल्यू आप पुश करते हैं वो सबसे पहले यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, उसके बाद दूसरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी, तीसरी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी और चौथी वैल्यू यहाँ पे स्टोर होगी। जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करते हैं वो टॉप पोजीशन के ऊपर स्टोर होती है, और जो वैल्यू पॉप करते हैं, उसमें से वैल्यू खत्म करते हैं या निकालते हैं तो वो भी टॉप में से पॉप होगी। तो स्टैक ज्यादातर व्यूअर्स जो है ना वो काम करता है टॉप के ऊपर। तो आज हम जो है हमारा आज का वीडियो का टॉपिक है वो है जी बिल्ट इन फंक्शन ऑफ स्टैक। तो हमने आज के वीडियो के अंदर इसके बिल्ट इन फंक्शन जो है ना उसको कवर करते हैं। इसके लिए मैं आपका अपना डेव सी प्लस का सॉफ्टवेयर ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखते हैं इंक्लूड आईओस्ट्रीम, उसके बाद है जी यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, मेन का फंक्शन क्रिएट करते हैं। बस स्टैक का जो समझने के एक आपने जो ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है या जैसे टेम्पलेट क्रिएट करते हैं उसके लिए होता है कि यहाँ पे आप यहाँ पे लिखेंगे जी स्टैक, उसके बाद यहाँ पे इसकी डाटा टाइप आ जाएगी और उसके बाद उसका आ जाएगा स्टैक का जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो इसका रख लेंगे। तो ये समझने उसका एक किस्म का सिंटैक्स होता है। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ जी स्टैक और उसकी डाटा टाइप जो है ना वो इंटीजर रख लें, कैरेक्टर रख लें, स्ट्रिंग रख लें। मैं यहाँ पे रहता हूँ इंट और उसका नाम रहता हूँ एसटी। एसटी मीन स्टैक। अब ये वाला स्टैक क्रिएट करने के लिए आपको एक हेडर फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी जिसे हम कहते हैं जी इंक्लूड स्टैक। उसके बाद अगर कोई आपने वैल्यू पुश करानी है तो उसके लिए आएगा एस टी डॉट। जैसे डॉट करेंगे ये देखिए इसके बिल्ट इन फंक्शन जो है ना यहाँ पे क्या हो रहे हैं, ओपन हो रहे हैं। तो यहाँ पे देखें पुश करते हैं और जो वैल्यू आपने पुश करानी है, मैंने 10 वैल्यू जो है ना उसको पुश करा दिया। इसको सेव करके इसको रन करते हैं तो ये वैल्यू इसकी क्या हो गई है, पुश हो गई है। अगर आपने इस वैल्यू को जो है ना वो एक और वैल्यू पुश करानी है तो इसके लिए आ जाएगा एस टी डॉट पुश और यहाँ पे लिखते हैं 20। इसी तरह एस टी डॉट पुश 30। उसके बाद आ जाएगा एस टी डॉट यानी कि स्टैक पुश कर दो और यहाँ पे आ जाएगा 40। ये चार की चार वैल्यू इसके अंदर क्या आ जाएंगी, पुश हो जाएंगी। अब अगर आपने इसमें से नंबर ऑफ आइटम देखने हैं तो जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट नंबर ऑफ आइटम इन स्टैक इज, तो उसके लिए आ जाएगा एस टी डॉट साइज। ये लेंगे ये 4 वैल्यू हमने पुश की है तो इसका साइज भी क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। नंबर ऑफ आइटम इन स्टैक इज 4 आ जाएगा। अगर आपने इन वैल्यू को शो कराना है या डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए मैं यहाँ पे वाइल का लूप लगाते हैं और यहाँ पे आ जाएगा एस टी डॉट एम्प्टी, यानी कि ना हो एम्प्टी, यानी कि अगर एम्प्टी होगा तो फिर तो नहीं आएगा, यानी कि नॉट एम्प्टी हो, स्टैक आपका एम्प्टी ना हो तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट एस टी डॉट क्या करेगा, टॉप में से वैल्यू जो है ना वो आपको निकाल के शो कराता जाएगा। और यहाँ पे हम लिख देंगे एंड लाइन।
और st डॉट पॉप कर देंगे ताकि जो बाकी जगह बच गई उसको में से उसको क्या कर देगा, खाली कर देगा। ये देखें 40, 30, 20 एंड 10, ये 4 वैल्यू जो है ना उसने क्या कर दी, इसकी शो करा दी। वेरी आसान है। वाइल का लूप ना एम्प्टी हो, कौन स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है तो क्या कर दो, सी आउट उसकी वैल्यू को, अगर आपने इसको एक लाइन में वैल्यू को शो कराना है तो उसके लिए भी आप यहाँ पे ये लें जी 40, 30, 20 एंड 10, बल्कि यहाँ पे एंड लाइन ही लिख दें। इसी तरह हम दूसरे फंक्शन भी जो है ना वो करा सकते हैं। जैसे यहाँ पे लेते हैं सी आउट, अगर आपने टॉप वाली वैल्यू जो है ना उसको शो कराना है, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक इज, तो यहाँ पे आ जाएगा st डॉट टॉप। तो टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू सबसे लास्ट में जो हो रही है वो 40 है। इसको यहाँ से उठा के ये लें जी, ये लें जी। टॉप वाली कौन सी वैल्यू है 40 इसलिए 2 बार लिख दिया ताकि यहाँ पे हम अगर एंड लाइन लिख देंगे तो ये एक ही 40 को शो करेगा। ये लें जी, नंबर ऑफ आइटम 4 है, टॉप के ऊपर 40 पड़ा हुआ है, 40 है, 30 है, 10, 20 है, 10 है। देखें सबसे पहले हमने कौन सी वैल्यू पुश की 10, उसके ऊपर बाद में कौन सी की 20 10 के ऊपर आ जाएगा। इस तरह 30 को पुश किया, फिर हमने पुश किया 40 को, जो वैल्यू पुश करते जाएंगे वो वैल्यू उसके ऊपर स्टोर होती जाएगी, यानी कि लास्ट के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है आपकी 40 वाली वैल्यू जो है ना वो सबसे एंड में पड़ी हुई है। इसी तरह आपने अगर सी आउट इसको देखना है ये एम्प्टी नहीं है, एम्प्टी है या नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी, यहाँ पे आ जाएगा 1 इज इक्वल टू यस है और 0 इज इक्वल टू नो है। तो यहाँ पे आ जाएगा st डॉट एम्प्टी। अगर तो ये एम्प्टी होगा तो ये 1 को शो कर देगा, अगर एम्प्टी नहीं है तो यहाँ पे क्या कर देगा, ये 0 को शो कर देगा। यहाँ पे एंड लाइन। ये लीजिए नंबर ऑफ आइटम 4 है, टॉप एलिमेंट 40 है, स्टैक इज एम्प्टी नहीं है। इसी तरह अगर रिवर्स हम यहाँ पे चारों वैल्यू को अगर पॉप कर दें, यानी कि 2 वैल्यू को पहले पॉप करते हैं, s डॉट पॉप, ये क्या करेगा 40 को पॉप कर देगा। इसी तरह ये 30 को भी पॉप कर देगा। ये देखिए 3 वैल्यू इसने क्या कर दी है, पॉप कर दी हैं। तो अब कितनी वैल्यू रहेगी, एक ही वैल्यू रह जाएगी। ये लें जी, नंबर ऑफ आइटम इन स्टैक 1 है, टॉप एलिमेंट कौन सा 10 है, अभी भी ये एम्प्टी नहीं है बल्कि इसके अंदर 10 स्टोर है। एक दफ़ा और अगर हम पॉप कर देंगे यहाँ पे st डॉट पॉप, तो ये स्टैक को खाली शो करेगा। ये लें जी, यानी कि स्टैक बिल्कुल खाली हो गया तो उसने इसको शो ही नहीं करवा रहा। ठीक हो गया। तो ये तो था व्यूअर्स आज की वीडियो कि इसके अंदर आपने कैसे स्टैक के जो है ना बिल्ट इन फंक्शन को कैसे हम यूज़ करते हैं। यानी कि जैसे आपने क्या किया, जैसे आपने टेम्पलेट लेते हैं C++ के अंदर, वैसे आपने स्टैक, उसके बाद उसकी डाटा टाइप लेस देन ग्रेटर देन साइन के अंदर, उसके बाद स्टैक का नाम रख दिया st। यहाँ पे st डॉट पुश वैल्यू को पुश करा सकते हैं। इसी तरह आप इसको पॉप करा सकते हैं, नंबर ऑफ साइज मालूम कर सकते हैं, टॉप के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है, एम्प्टी है या स्टैक नहीं है, और उसके बाद आपने वैल्यू को शो कराना है तो वो भी आप इसको करवा सकते हैं। तो ये वाली जो वीडियो है ये आगे वाले जितने भी लेक्चर हमारे आएंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आएगी। इसलिए मैं तमाम स्टूडेंट को रिकमेंड करता हूँ कि इस वीडियो को अच्छी तरह समझ लें कि आपने इसके बिल्ट इन फंक्शन को हम कैसे यूज़ करें। जब हम इनफिक्स से पोस्ट फिक्स या इनफिक्स से प्रीफिक्स जो है ना यूज़ करेंगे, इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये वाला मेथड हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे। हम अपने से फंक्शन नहीं बनाएंगे या इसके ऑपरेशन या स्टैंडर्ड फंक्शन यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि इसके बिल्ट इन फंक्शन को हम यूज़ करते हुए प्रोग्रामिंग
करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक